प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर की क्लास जूलॉजी के अंतर्गत थर्ड पेपर अप्लाइड जूलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी की तीसरी यूनिट का अध्याय इनलैंड मैराइन एंड यूस्टेराइन फिशरीज में से यूस्टेराइन फिशरीज का अध्ययन करेंगे। An estuary is formed along the coast near the mouth of a river and contains the brackish water, a mixture of fresh and sea water. Estuary उस स्थान को कहा जाता है जहाँ पर नदी आकर के समुद्र में मिलती है, यानी नदी का जो मुहाना होता है उसको एस्चुरी कहा जाता है। इस एस्चुरी में लार्ज नंबर ऑफ एस्चुरी एंड ब्रैकिश वाटर लेक्स आर फाउंड अलोंग द कोस्ट ऑफ इंडिया। भारत का जो तट है उस पर बड़ी संख्या में एस्चुरीज है जिनमें ब्रैकिश वाटर पाया जाता है। एस्चुरी के द्वारा भारतीय तटों पर लगभग 8000 स्क्वायर किलोमीटर को कवर किया जाता है। वेस्ट बंगाल हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ ब्रैकिश वाटर एरिया इन द कंट्री। पश्चिमी बंगाल में सबसे अधिक ब्रैकिश वाटर पाया जाता है पूरे देश में। एस्चुरीज दो प्रकार की होती है। पहली जो होती है उसे कहते हैं ओपन एस्चुरी और दूसरी को कहते हैं एम्बैंक्ड एस्चुरी। जो ओपन एस्चुरी है उसके बारे में कहते हैं कि ये समुद्र से कनेक्टेड होती है और नदी के जो माउथ होता है मुख पर स्थित होती है या झील के मुख पर स्थित होती है। ये पेरिनियल होती है, पानी से भरी हुई होती है पूरे के पूरे वर्ष पर्यंत, या फिर सीजनल हो सकती है ऋतु वाइज कि समर में सूख जाएगी और रेनी सीजन में वापस भर जाएगी। तो इस प्रकार ये एक एस्चुरी जो है जो फ्रेश वाटर है और सी वाटर है उसको आइसोलेटिंग करने वाला एरिया होता है। जो इम्बैंक्ड एस्चुरी होती है ये ब्रैकिश वाटर की होती है। इसे लो टाइड के जब आता है तो उस लो टाइड के समय ये समुद्र का पानी को प्राप्त करती है। इसका जो इम्बैंक्ड एस्चुरी का एग्जाम्पल है वो अडियार एस्चुरी तमिलनाडु है। कावेरी इम्बैंक्ड एस्चुरी ये तिरुचिनापल्ली तमिलनाडु में है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द यूस्टेराइन वाटर के कैरेक्टरिस्टिक्स के हम देखेंगे। एस्चुरी के जल के अभिलक्षण मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में बोलूँगा। द वाटर ऑफ द एस्चुरी हैज़ हाई सैलिनिटी एंड इज रिच इन द न्यूट्रिएंट कंसिस्टिंग ऑफ द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर ब्रॉट इन बाय द रिवर एंड टाइडल वाटर ऑफ द ओशियन। एस्चुरी का पानी की जो है लवणता अधिक होती है, उसमें पोषक पदार्थ पाए जाते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक मैटर जो है नदी के द्वारा उसमें लाया जाता है, इसलिए इसका जो है टाइडल वाटर जो ओशियन का होता है वो भी आकर के इसमें मिलता है। इसकी जो pH रेंजेस 7.5 to 8.3 एंड द वाटर कंटेंट सेवरल स्पीसीज ऑफ द लार्ज मिक्सोफाइसी, क्लोरोफाइसी, मैक्रोफाइट्स, सीवीड्स एंड अदर aquatic plants. Zooplanktons and the larval stages or the crustaceans and fishes are dominant. Water is well oxygenated in shallow areas. The estuarine are well suited for the fish culture due to the high productivity. एस्चुरी के जल की लवणता अधिक होती है, इसमें पोषक पदार्थ जो है प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। कार्बनिक और अकार्बनिक मैटर इसमें नदियों के द्वारा लाए जाते हैं, जिसमें समुद्र का जल जो होता है वो टाइड के समय एस्चुरी में आकर के मिलता है। एस्चुरी के जल की जो pH होती है वो 7.5 से लेकर के 8.3 होती है और इसके जो वाटर है उसमें शैवालों की कई स्पीसीज पाई जाती है, जिसमें से मिक्सोफाइसी और क्लोरोफाइसी के शैवाल मुख्य होते हैं। इसके अलावा मैक्रोफाइट्स, सीवीड्स और अदर दूसरे जो है जलीय पादप पाए जाते हैं। एस्चुरी का जो जल होता है वो अच्छी तरह से या पर्याप्त मात्रा में उसमें ऑक्सीजन पाई जाती है सैलो एरियाज़ में, और एस्चुरी जो है फिश कल्चर के लिए सबसे उपयुक्त स्थान है क्योंकि एस्चुरी में जो मछलियों का उत्पादन होता है वह अधिक होता है। प्रिंसिपल्स ऑफ फिशरीज ऑफ द ब्रैकिश वाटर।
ब्रैंकिस वाटर के में मछली के सिद्धांत। Fishes of brackish water are mainly marine, which can tolerate a large salinity changes and are called euryhaline. These are clupids, mullets, catfish, perches, and prawns. Besides these species that are not of the commercial value also contribute to the fisheries of the brackish water. These are the garfishes, half-beaks, eels, flatfishes, sharks, rays, and oysters. Some migratory fishes that migrate to fresh water from sea to vice versa are also included, and these are Hilsa, Polynemus, Pama, Tachysaurus, Pangasius, and the prawn Macrobrachium. Some of the large estuaries of the east and west coasts are Hooghly estuary, Mahadadi estuary, Godavari estuary, Krishna estuary, Kaveri estuary, Pulicat estuary, Chilka Lake, Narmada estuary और ताप्ती estuaries. ब्रैंकिस वाटर में मछलियों के फिशरीज के जो सिद्धांत है उसमें बताया कि जो ब्रैंकिस वाटर होता है वो मुख्यतः समुद्री पानी होता है। वो बड़ी मात्रा में लवणता को सहन करने की क्षमता इन जीवों में पाई जाती है। जब किसी भी पैरामीटर को सहन करने की जो प्रास होती है अधिकतम होती है तो उसके आगे यूरी शब्द काम में लाया जाता है और लवणता के लिए हैलाइन, इसलिए ये जो फिशेस होती है यूरी हैलाइन होती है। इन मछलियों में जो मुख्य मछलियाँ आती है वो है क्लूपिड है, मुलेट है, कैटफिशेस, पर्च और प्रान। इस स्पीशीज के साथ साथ दूसरी ऐसी मछलियाँ भी होती है जिनका व्यापारिक महत्व तो नहीं होता है लेकिन ये ब्रैकिश वाटर में पाई जाती है, जैसे गारपाइक, गार फिशेस, हाफ बीक फिशेस, ईल्स, फ्लैट फिशेस, शार्क्स, रेज और ऑयस्टर्स। कुछ माइग्रेटरी फिशेस भी यहाँ माइग्रेट करके आ जाती है समुद्र से और वापस समुद्र में चली जाती है। इन मछलियों में मुख्यतः है हिल्सा, पॉलिनीमियस, पामा, टेकिसुरस, पेंगेसियस एंड प्राण मैक्रोब्रैकियम। जो मुख्य यूस्चरी है जो पूर्वी और पश्चिमी तट पर पाई जाती है, उन तटों में सबसे पहली यूस्चरी है हुगली यूस्चरी। ये सुंदरबन के बंगाल की खाड़ी में पाई जाती है और अप्रॉक्सीमेटली 2350 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को कवर करती है। महानदी यूस्चरी कटक और पुरी उड़ीसा में पाई जाती है, 42 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया इसके पास है। गोदावरी यूस्चरी आंध्र प्रदेश में है, 45 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया के साथ में। कृष्णा यूस्चरी जो होती है आंध्र प्रदेश में 25 किलोमीटर के एरिया के साथ में। कावेरी यूस्चरी तिरुचिनापल्ली तमिलनाडु में है, लेकिन ये इम्बैंक्ड प्रकार की यूस्चरी है। पुलिकेट यूस्चरी या पुलिकेट लेक आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में 77,700 स्क्वायर किलोमीटर हेक्टेयर एरिया को ये कवर करती है। चिल्का लेक उड़ीसा 1100 हेक्टेयर। नर्मदा यूस्चरी गल्फ ऑफ केम्बे में है, लेस देन 20 किलोमीटर के एरिया में है ये। और ताप्ती यूस्चरी सूरत और गुजरात में। ये प्रमुख 9 यूस्चरीज हैं जो कि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों में पाई जाती है। सबसे पहले क्लूपिड यूस्चरी की यदि हम बात करें तो इम्पोर्टेंट क्लूपिड्स जो फिशेस हैं, जो फिशेस यहाँ पे फिश फौना पाई जाता है उसमें क्लूपिड्स एंड क्लूपिड्स जो होती है वो मुख्य जो क्लूपिड्स है उनमें है हिल्सा, निमेटोलोसा नेसस, मेगालोप्स सिप्रिनोइटिस, इलोप्स सौरोरुस, पेलोमा स्पीसीज, सेटिपिना स्पीसीज। हिल्सा और निमेटोलोसा जो है नियमित फिशरीज है। हिल्सा जो है बड़ी मात्रा में पकड़ी जाती है नदियों के जो पूर्वी तट है वहाँ से, नर्मदा और ताप्ती के पश्चिमी किनारों से, पश्चिमी तटों से, बंगाल उड़ीसा की चिल्का लेक से,
मेन फिशिंग सीजन इनका जो है मानसून होता है, जब रिवर उफान पर होती है तब फिशिंग की जाती है। फिशिंग विंटर्स में भी की जाती है, लेकिन जो बड़ी मात्रा में कैचेस है वो गंगा और महानदी में है, जहाँ से सिंगला जाल, गिल नेट, साइन नेट, ड्रिफ्ट नेट, बैग नेट के प्रयोगों के द्वारा फिशिंग की जाती है। बड़ी क्वांटिटी में जो मछलियाँ होती है, फिर उनको सूर्य के प्रकाश में सुखा दिया जाता है नमक लगाकर, साल्टेड। उसके बाद में उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है और देश के अंदर इनको उपभोग में लिया जाता है। क्लूपिड्स के बाद में दूसरी जो फिशेज आती है वो मुलेट्स आती है। मुलेट्स की बहुत सारी प्रजातियाँ ब्रैंकिस वाटर में पाई जाती है। इसमें मुगिल सिफेलस, मुगिल टेडे, मुगिल स्पिल गैलेरी, मुगिल पाशिया और राइनो मुगिल कॉर्सुला जो है, इन मछलियों को सेरिन नेट, गिल नेट और कास्ट नेट के द्वारा फिशिंग किया जाता है। इनके जो फिंगरलिंग्स होते हैं, फ्राई और फिंगरलिंग्स जो मुलेट्स के होते हैं वो ब्रैंकिस वाटर में प्रवास कर जाते हैं और बड़ी संख्या में इनको पकड़ करके कल्चर किया जाता है। मुगिल सिफेलस जो होती है, ये मुगिल सिफेलस फिशरीज, यूस्चरन वाटर की फिशरीज का सबसे बड़े भाग का निर्माण करती है। इसके बाद में कैट फिशेस आती है। कैट फिशेस में इम्पोर्टेंट है ऑरियस स्पीसीज, पंगेसियस एंड मिस्टस स्पीसीज। बड़ी संख्या में ये मछलियाँ बंगाल और उड़ीसा में पकड़ी जाती है, लेकिन इनका जो है ज़्यादा व्यापारिक महत्व नहीं है, क्योंकि ये सस्ती होती है और ज़्यादातर समाज के जो गरीब लोग होते हैं उनके द्वारा उपभोग में ली जाती है। बड़ी संख्या में इसको ब्रीडिंग पीरियड में नवंबर और मार्च में पकड़ा जाता है, तब ये यूस्चरन वाटर में माइग्रेट करती है और सल्गिस वाटर से इसको पकड़ी जाती है। परचेज की जो स्पीसीज है, उन स्पीसीज में है लेटस, कैल कैरिफर, यूट्रोपुलस सुरेटेंसिस, इमैक्यूलेटस, लुटजेनस स्पीसीज, एपिनेफिस स्पीसीज, थ्रिपोन स्पीसीज, लेट्स कैल कैरिफर जिसको भेंटकी कहते हैं। इसका ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मार्केट में इसकी वैल्यू है और बड़ी संख्या में इसको गंगा, गोदावरी, महानदी और जो तटवर्ती इलाका है बैक वाटर्स का साउथ इंडिया में, वहाँ से इसको पकड़ी जाती है। थ्रेड फिन्स इम्पोर्टेंट स्पीसीज इस ग्रुप की है एल्यूथिरोनेमा टेट्राडेक्टाइलम, इसको भारतीय सालमन कहा जाता है। पॉलिनीमियस इंडिकस, पॉलिनीमियस पैराडाइसियस जो मछलियाँ होती है, ये थ्रेड फिन्स वाली फिशेस कहलाती है। ये जो पूरा का पूरा तटवर्ती इलाका है, उस तटवर्ती इलाके पे इनको पकड़ी जाती है क्लूपिड्स और मुलेट्स के साथ में। नेक्स्ट कैटेगरी आती है मिल्क फिश की, कैनोस। ये ब्रैंकिस वाटर की महत्वपूर्ण मछली है। फ्राई ऑफ दिस फिश आर कलेक्टेड इन लार्ज नंबर, इसके छोटे छोटे फ्राइज जो होते हैं बड़ी संख्या में पकड़े जाते हैं ईस्ट कोस्टल यूस्चरी से अप्रैल और जून में। इसके बाद आ जाता है हमारे पास प्रान जो होता है आर्थ्रोपोडा में आता है, क्रैब कैटेगरी के साथ में है। प्रांस और क्रैब्स जो है ये यूस्चरन फिशरी के इम्पोर्टेंट भाग हैं। इनमें जो मुख्यतः आता है वो पेनियस इंडिकस प्रॉन है, प्रॉन मोनोडोन, पेलिमोन, मेटापनियस एफिनिस, मेटापनियस मोनोसिरोस, मेटापनियस ब्रेविकॉर्निस और मैक्रोब्रेकियम स्पीसीज है। इनको सामान्यतः जो ड्रैग नेट होती है उनके द्वारा पकड़ा जाता है, सुखाया जाता है और इंडस्ट्री के द्वारा, वेस्ट कोस्ट की इंडस्ट्री के द्वारा इनको प्रयोग में लाया जाता है, बेचा जाता है। बासा, बद्दा और बेरीज।
भारत में ब्रैकिश वाटर का जो प्रोडक्शन होता है वो अभी भी सीमित है और ये लगभग 3 मिलियन हेक्टेयर जो एरिया है फिश फार्मिंग के लिए ही प्रयोग में लाया जाता है। बंगाल में मछली का कल्चर जो एम्बैंक्ड और ब्रैकिश वाटर बॉडीज है वहाँ पर जो किया जाता है उसको भाषा बद्दा कहा जाता है, भाषा बत्ता या बेरीज कहा जाता है। जो रिवर बेड्स होती है वो उसमें सिल्ट जमा हो जाती है टाइड की एक्शन के कारण और उसको रिक्लेम्ड किया जाता है एग्रीकल्चर के लिए और जो है बूथ्स या बंध्स जो बनाए जाते हैं, बंद बनाए जाते हैं। जो लो लेइंग एरिया होता है वो रिक्लेम्ड लैंड होती है, वो सिंचाई के लिए प्रयुक्त नहीं की जा सकती है, इसलिए उसका फिश फार्मिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। इन क्षेत्रों में पानी को प्रवेश करने दिया जाता है हाई टाइड्स के समय में थ्रो सॉलिस गेट्स बना दिए जाते हैं। उन गेट्स के द्वारा हाई टाइड का वाटर जो आता है उसको इसमें एंटर करने दिया जाता है और इस प्रकार ये इन्वर्टेड वी शेप की या फिर डब्ल्यू शेप की स्क्रीन्स बन जाती है। उसको बम्बू के द्वारा स्प्लिट किया जाता है और उसको इस प्रकार फिक्स किया जाता है कि वो फिश फ्राइज वहाँ पर खूब सारे आ सकें और फिंगरलिंग्स बहुत सारे एंटर हो जाए हाई टाइड्स के समय में और फिर उसको वापस जो पानी रिसीड्स हो रहा है उस रिसीड्स पानी में नहीं जाना जाता है। तो लार्जर फिशेस आर कलेक्टेड एंड ट्रांसफर टू द स्टॉकिंग पॉन्ड्स बनाकर बड़ी बड़ी मछलियों को इसमें पकड़ दिया जाता है। स्पीसीज कल्चर्ड इन दी बेरीज में जो मछलियाँ कल्चर की जाती है उनमें लेट्स कैरीफेर्स है, मुगिल स्पीसीज है, राइनो मुगिल्स है, कॉर्सुला है, ईल्स है और प्रॉन्स है। द यील्ड इज लो बट इंक्रीज्ड बाय द प्रॉपर मैनेजमेंट सिलेक्शन ऑफ द रियरिंग और फ्राई एंड फर्टिलाइजेशन। यद्यपि इसका उत्पादन कम होता है लेकिन उचित प्रबंधन, उनकी अच्छे से देखभाल की सिलेक्शन, फ्राई का जो चयन करके और फर्टिलाइजेशन के द्वारा इसकी उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। कल्चर ऑफ फिश इन पैडी फील्ड्स। Brackish water species are cultured in low-lying paddy fields in Kerala. Only one crop of the paddy is cultivated from July to September. During high tide, water is allowed to enter from October onwards. After harvest, sluice gates are constructed. Large number of young prawns and fish fry enters the fields along with tide water, but cannot escape during the low tide due to the stream. After stocking the fields, no special care is taken, no manuring is done. Fishing is done with the help of bag nets, scoop nets, drag nets. After December, fisheries consume 80% prawn and 20% mullets and pearl scoop sports. जो ब्रैकिश वाटर है उसमें कल्चर किया जाता है मछलियों का। लो लेइंग पैडी फील्ड्स है जो निचले स्तर के धान के खेत है केरला में, उनमें मछली का उत्पादन या संवर्धन किया जाता है। वन क्रॉप ऑफ द पैडी, एक धान की जो एक फसल है वो जुलाई से सितंबर में उगाई जाती है, जो उसमें टाइड हाई होता है और जो हाई टाइड होता है तो पानी को इन खेतों में आने के लिए दिया जाता है, अक्टूबर तक आने दिया जाता है। उसके पश्चात उसका हार्वेस्ट किया जाता है और स्लूस गेट बना दिए जाते हैं। स्लूस गेट जब बन गए तो जब पानी वापस लो टाइड में वापस जा रहा होता है तो बड़ी संख्या में प्राण, फिश और फ्राइज जो होते हैं वो खेतों में एक बार एंटर कर जाते हैं हाई टाइड्स में और लो टाइड्स में वापस नहीं जा पाते क्योंकि उसकी स्क्रीनिंग हो जा रही है स्लूस गेट्स के द्वारा। इसलिए उसके बाद इनकी स्टॉकिंग की जाती है फील्ड्स में। कोई विशेष देखभाल नहीं करनी पड़ती है, न ही कोई मैन्यूरिंग करनी पड़ती है, इजीली फिशिंग हो जाती है और इन फिशेस को फिर बैग नेट्स, स्कोप नेट्स और ड्रैग नेट्स के द्वारा दिसंबर में पकड़ा जाता है। इस प्रकार की फिशरीज़ में 80% तो प्राण होते हैं और 20% मुलेट फीड्स होती है। इसके अलावा पर्ल स्पॉट्स होते हैं। वेस्ट बंगाल में इनको बंद बनाया जाता है जो पैडी फील्ड्स को। इन वेस्ट बंगाल द बुंद सराउंडिंग द पैडी फील्ड्स आर कट एट suitable places to allow the fry to enter. The fields during the July and August, the fish grow along paddy and are caught before harvesting. The species cultivated in the paddy fields in the West Bengal with the paddy are Mughal species, Lattice calcarifers,
राइनोमुगिल कॉर्सुला, मिस्टिस स्पीसीज, पेलिमोन, पेनेसियस और मेटापेनियस, एंड द यील्ड इज 100 to 300 kg पर हेक्टर पर ईयर। पश्चिम बंगाल में वन बनाया जाता है धान के खेतों के चारों ओर, जो बीच बीच में से उसमें कट लगा दिए जाते हैं ताकि जो फ्राइज़ आ रहे हैं वो फ्राइज़ जुलाई और अगस्त में जो फ्राइज़ आएंगे वो इनमें एंटर कर सके। पेडी फील्ड्स में फसल काटने से पहले जो फिशेस है उनकी हार्वेस्टिंग कर ली जाती है। जो मुख्यतः कल्टिवेटेड पेडी फील्ड्स बंगाल में हैं उनमें जो मछलियाँ कल्चर की जाती है वो मुगिल स्पीसीज़ है, लेटिस कैलकैरिफर है, राइनोमुगिल कॉर्सुला है, मिस्टिस स्पीसीज़ है, पेलिमोन है, पेनियस है, मेटापेनियस है, और इसकी जो उत्पादन होता है वो 100 से 300 किलोग्राम पर हेक्टर पर ईयर होता है। ब्रैंकिस वाटर फार्म्स, इट इज estimated Brackish water area available for the aquaculture is about 1.2 million hectare, and shrimp farming, particularly tiger shrimp, Penis monodon, has become very popular in the recent years. However, in India, adequate attention has not been paid to the development of brackish water fish farm along the coast. Brackish water farm at Kakavip near Calcutta has been developed along the modern lines and has the nursery, rearing and stocking ponds. In Kerala, brackish water farms are located at Narakal, Malipuram, Kardapuram, etc. Fish fry enters the farm during the high tides. Selective stocking is done and fish seed are collected from the channels and creeks. Species cultured in these farms are Mugil species, Etroplus, Canos, Polynemys and Tilapia. Mugil cephalus constitutes 75% of the fishery. ब्रैंकिस वाटर फार्म, ब्रैंकिस वाटर फार्म का जो एरिया होता है वो एक्वाकल्चर के लिए उपलब्ध होता है और इस उपलब्ध एरिया का जो है 1.2 मिलियन हेक्टेयर है। इसमें मुख्यतः श्रिम्प जो होता है उसकी फार्मिंग की जाती है और इसमें से भी जो टाइगर श्रिम्प है उसकी, जिसे हम कहते हैं पेनिसिस मोनोडॉन, बहुत ही लोकप्रिय हो रहा है वर्तमान समय में। भारत में इस ब्रैंकिस वाटर फार्म पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। ब्रैंकिस वाटर फिश फार्म जो है तट के सारे पाए जाते हैं। कलकत्ता में ककड़द्वीप नाम का जो है ब्रैंकिस वाटर फार्म है। ये मॉडर्न लाइन्स जो होता है उसके साथ इसमें नर्सरी भी है और स्टॉकिंग पॉन्ड्स भी है रियरिंग के लिए। केरला में ब्रैंकिस वाटर फार्म जो है नाराकाल, मालीपुरम और कड्डापुरम में है। फिश फ्राइज जब हाई टाइड होता है तब फिश फ्राइज को इसमें एंटर करने जाता है। उसके बाद उसकी सिलेक्शन के पश्चात स्टॉकिंग की जाती है। फिर सीड्स जो होता है इनकी चैनल से कलेक्ट किया जाता है और फिर उनका संवर्धन किया जाता है। संवर्धन की जाने वाली प्रजातियों में मुख्यतः मुगिल स्पीसीज है, इट्रोप्लस है, कैनोस, पॉलिनेमियस, तिलापिया। मुगिल सिफेलस जो है इसमें प्रमुख है जो इसका 75% भाग का निर्माण करती है। अब फिशरीज ऑफ द चिल्का लेक आती है। सबसे बड़ी जो लार्जेस्ट वाटर लेगून है अलोंग द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया वो चिल्का लेक है। इसमें फ्रेश वाटर आता है महानदी से। नंबर ऑफ स्ट्रीम्स, इट इज़ कनेक्टेड टू बे ऑफ बंगाल बाय ए लॉन्ग चैनल ऑफ 135 meter wide. The lake has an area of about 1,100 square kilometer and is about 65 kilometer long. It is located in Puri district, Odisha, and encloses a number of small islands. It is a source of rich fisheries constituting clupids, mullets, catfishes, perches, threadfins, prawns, and important species found in Chilka lakes are Hilsa, Mogil, Cephalus, Latus, Calcafer, Polynemys, Tetradactylus, Mistis species, Peneus, Metapeneus. Besides these, several species of the minor important are Gerens, Hemiramphus, Anabasus, Glossogobius, Megalops. Some species of the freshwater
Carps and murrels also enter the lake during the monsoon and are caught, forming about 1% of the total catch, which is estimated to be 4,000 tons per year. चिल्का लेक की फिशरीज के बारे में ये कहता है कि ये ब्रैकिश वाटर का लेगून बना हुआ होता है पूर्वी तट पर भारत के। ये महानदी से और बहुत सारी जो झरने होते हैं उनसे पानी को प्राप्त करता है, फ्रेश वाटर प्राप्त करता है। ये बंगाल की खाड़ी से एक लंबी चैनल जो कि 135 मीटर चौड़ी है उसके द्वारा जुड़ा हुआ होता है। इस लेक का जो एरिया है वो लगभग 1100 स्क्वायर किलोमीटर है और ये लगभग 65 किलोमीटर लंबी है। ये उड़ीसा के पुरी डिस्ट्रिक्ट्स में है, जो छोटे छोटे अनेक स्मॉल आइलैंड्स हैं इसमें। ये जो है फिशरीज़ के लिए एक इम्पोर्टेंस या प्रचुर सोर्स है। इसमें पाई जाने वाली मछलियों में मुख्यतः क्लूपिड्स, मुलेट्स, कैट फिशेस, परचेस, थ्रेड फिन्स, प्रान। इसके अलावा इम्पोर्टेंट स्पीसीज जो और पाई जाती है चिल्का लेक में वो है हिल्सा, मुगिल है, सिफेलस है, लेटिस कैल्किफरिफर है, पॉलिनेमियस टेट्राडेक्टाइलस है, मिस्टस स्पीसीज, पेनियस और मेटाफेनियस है। इसके अलावा छोटी छोटी जो है कम महत्व की मछलियाँ भी यहाँ पाई जाती है, जैसे गैरिस है, हेमीरेम्पस है, एनाबासिस है, ग्लोसोगोबियस है और मेगालोप्स है। कुछ फ्रेश वाटर फिशेस में कार्प्स है और मोरेल्स है, ये भी पाई जाती है जो कि मानसून सीजन में इनको पकड़ी जाती है। और ये जो टोटल फिश कैच होती है उसका अनुमानित है लगभग 4000 टन पर ईयर जो फिशेस चिल्का लेक से पकड़ी जाती है। पुलिकट लेक, fisheries of the Pulicat Lake. This is the large brackish water lagoon along the southeast coast of India and is connected to Bay of Bengal through a narrow channel. The surface area of the lake is more than 77,700 hectares and is highly productive, giving an annual yield of about 1100 tons. The fishery consists of the mullet, perches, clupid, catfishes and prawns. Prawns and crabs constitute more than 50% of the catch. Mullets 80 to 22%, perches 75 to 13%, clupid जो है 6 to 10%. Purchase from the valuable component of the fishery due to the good taste and flavor. Most common species of the perches are Silagosiama, Garis species, Chrysophis species, Latis calcarifer, Cygnus species, Etroplus species, Therapon, Gerbus, Latinus species, Ligonatus species, and fisheries of the Pulicat Lake is completed to Chilka Lake fishery. The southern sector of this lake is reported to be more productive than the northern part, and main gear used for fishing are the bag nets, drag nets, shore nets, and hook and lines. पुलिकट लेक की फिशरीज़ में कहता है कि ये ब्रैकिश वाटर का एक बड़ा लेगून है जो दक्षिण पूर्व तट पर भारत में पाया जाता है। ये बंगाल की खाड़ी के से एक सक्रिय चैनल के द्वारा जुड़ा होता है। इसका जो सरफेस एरिया हो रहा है वो 27,700 हेक्टेयर का होता है। ये बहुत ही प्रोडक्टिव है और प्रति वर्ष 1100 टन्स जो है फिशिंग का यील्ड देता है। इसकी जो फिशरीज़ है उसमें है मुलेट, परचेस, क्लूपिड्स एंड कैट फिशेस है, प्रांस भी है, क्रैब्स भी है। इसमें पाई जाने वाली मोर देन 50% जो है कैच में मुलेट्स जो होती है 18 to 22%, मुलेट्स 18 से 22% है, परचेज 7.5 से लेकर 13% है और क्लूपिड्स 6 से 10% है। इसमें जो पर्च फिशेज पाई जाती है वह बहुत ही मूल्यवान होती है क्योंकि ये फिशरीज़ में बहुत ही स्वादिष्ट होती है, फ्लेवर के कारण जानी जाती है। इसमें पाई जाने वाली मुख्य जो परचेज है उन परचेज में सिलिगोशियामा, गैरिस स्पीसीज, क्राइसोफिस स्पीसीज, लेटिस स्पीसीज, सिग्नस स्पीसीज, एट्रोप्लस स्पीसीज, थेरापोज, जर्बस, लेटियनस एंड लिएगोनेथस
खस स्पीसीज मुख्यतः है। पुलिकट लेक की जो फिशरीज होते हैं वो चिल्का लेक के साथ कंपटीशन में कंपेरेबल होती है। इस लेक का जो दक्षिणवर्ती एरिया होता है उस पर वो अधिक उत्पादक है पूर्ववर्ती एरिया के या उत्तरवर्ती एरिया की तुलना में, यानी उत्तर के क्षेत्र की तुलना में इसका जो दक्षिण क्षेत्र है वह अधिक उत्पादक है। इसके मछली पकड़ने के लिए जो नेट्स काम में पाई जाती है वो मुख्यतः बैग नेट्स, ट्रैग नेट्स, शोर सीन, हुक और लाइन्स है। धन्यवाद छात्रों, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो मैंने बीएससी सेकेंड ईयर के थर्ड पेपर एप्लाइड जूलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी का तीसरी यूनिट यानी कि 10वें टॉपिक में जो सेकंड वाला पार्ट है इनलैंड मैरीन यूस्चरन फिशरीज़ में से यूस्चरन फिशरीज़ के लिए तैयार किया है। अपेक्षा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। धन्यवाद।